अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ ताज़ा और फ्रेश अपडेट देने वाला हूं और ये कि 3 अक्टूबर 2021 से कतर में क्या क्या कुछ चेंज होने वाला है, इसके बारे में भी शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कहां कहां पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा और कहां पर ज़रूरी नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में डेली इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में अक्टूबर के महीने में डीजल की कीमत में 5 दिरहम को ऐड किया गया है। सितंबर में इसका रेट 1.85 रियाल पर लीटर था, जबकि अक्टूबर में इसका रेट 1.90 रियाल पर लीटर हो जाएगा। पेट्रोल के रेट में किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं हुई है। पेट्रोल में सुपर की कीमत 2.05 रियाल पर लीटर है, जबकि प्रीमियम का रेट 2 रियाल पर लीटर है। कतर में जिन लोगों की उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है और इन लोगों को दूसरा डोज लिए हुए 8 महीना से ज़्यादा हो चुका है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन का बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज लेने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह जिन लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम की कमी है, उन लोगों को भी बूस्टर डोज लेने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा है कि 3 अक्टूबर 2021 से रिस्ट्रिक्शन हटाने का जो चौथा फेज शुरू होगा, उसमें 100% बच्चे स्कूल जा सकते हैं। 12 से लेकर के 17 साल के बच्चे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, इन बच्चों को हर हफ्ते कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। इसी तरह 6 साल तक के बच्चों को भी ये टेस्ट करवाना होगा और उन लोगों को भी जिन्होंने अभी तक कतर में वैक्सीन नहीं लगवाया है। औकाफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि जुमा के दिन जब मस्जिद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फुल हो जाएगी तो मस्जिद का गेट बंद कर दिया जाएगा। खुतबा के दौरान 1 मीटर की दूरी बना करके मस्जिद में बैठना होगा, जबकि खुतबा ख़त्म होने के बाद जब नमाज खड़ी होती है तो ये 1 मीटर की दूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक साथ कंधे से कंधा मिला करके नमाज पढ़ सकते हैं और कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मस्जिद में वज़ू करने की भी सहूलत दी जाएगी। ड्राइविंग स्कूल और होटल भी पूरे तौर पर खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। मैं इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी 75% तक खोल सकते हैं, लेकिन इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2022 के लिए जिन होटलों में बाहर से आने वाले गेस्ट रुकेंगे, उन होटलों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तरफ से प्राइस लिस्ट को पब्लिक कर दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 466 रियाल कतरी से लेकर के 2801 रियाल तक प्राइस रखा गया है। 1 नवंबर 2022 से लेकर के 21 दिसंबर 2022 तक कतर में वर्ल्ड कप 2022 का इवेंट होगा और इस ड्यूरेशन में प्राइस लिस्ट को पब्लिक किया गया है। अभी इसके बारे में इतने ही डिटेल आई है, जैसे जैसे डिटेल इसके बारे में आती रहेगी हम आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमें कतर में कहां पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा और कहां पर ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में ध्यान न देने से हो सकता है कि अनजाने में किसी वायलेशन में भी पड़ सकते हैं। अगर आप बाहर में हैं किसी खुली जगह में, तो वहाँ पर आपको फेस मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। खुली जगह का मतलब ये होगा कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे सर के ऊपर में छत न हो, दीवार न हो, तो ऐसी जगह को खुली जगह कहा जाएगा। जैसे आप खुले ग्राउंड में हैं, समंदर के किनारे हैं, कॉर्निश में हैं, पार्क में हैं, तो ये ऐसी जगह है जो कि खुली जगह मानी जाती है। लेकिन इन्हीं जगहों पर अगर आपके आसपास में भीड़ भाड़ लग जाती है तो आपको एहतियातन फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। अगर भीड़ भाड़ ना हो तो ऐसी जगहों पर बिना मास्क के भी रह सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल, मस्जिद, स्कूल या यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में हैं तो ऐसी जगहों पर भी आपको फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर आप किसी दुकान में हैं या शॉपिंग मॉल्स में हैं, बड़े बड़े मॉल्स में हैं, तो वहाँ पर भी आपको मास्क लगाना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन में हैं जिसे मेला कहा जाता है या किसी आप प्रोग्राम में हैं, अगर ऐसी जगहों पर लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर भी फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी काम तो खुली जगह में कर रहा है, लेकिन उसको कस्टमर के साथ में कांटेक्ट में रहना पड़ता है, कस्टमर को डील करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी अपनी ड्यूटी के दौरान मास्क लगाना ज़रूरी होगा। जैसे कि डिलीवरी बॉय, बसों में, गाड़ियों में और मेट्रो में भी मास्क लगाना ज़रूरी होगा। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिर में देख लेते हैं कि कतर में कोरोना वायरस का क्या कंडीशन है। कतर में 30 सितंबर को पिछले 24 घंटों में 85 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 38 लोकल लोगों में, जबकि 47 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 91 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।